ये इसीलिए इतने देर में अगर इसको जानकारी होती तो ये व्यक्ति सनातन धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रों के मैं लौटूंगा अखिलेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। दूसरी बात मैं लौटूं ये अच्छा बोलिए, सुनिए और सुनिए, इनका विधायक कहता है कि 50, अभी गाय का जिक्र किए, इनका यूपी का विधायक कहता है यूपी में 50,000 गाय रोज कट रही है, उसका चंदा ये खाता है। 1,500 टन गाय एक बीजेपी के नेता के कोल्ड स्टोरेज में गाजियाबाद में पकड़ा गया। ये खामोश था। नहीं, आप ये देखिए, अब पता है अखिलेश जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं और व्यक्तिगत हो रहे हैं। हम मुद्दे से भटक रहे हैं और व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप देखिए बिनु बंसल ने खड़ी कर दी है कि वो भी बोलेंगे। ये बेहुदा बातें करके नहीं, व्यक्तिगत हम लेने। मैं अब्दुल हामिद, दोनों ही का गुस्सा शांत हो जाए, दोनों ही का गुस्सा शांत हो जाए, इतना मौका, इतनी मोहलत देता हूं। अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनसे मैं बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूं। सुनिए अखिलेश जी, आता हूं। आप भी दिल्ली में रहते हैं अब्दुल हामिद नोमानी साहब, और कल मैं एक जानकार से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुद्दा हिंदुत्व का रहने वाला नहीं है, इस बार मुस्लिम वोट्स भी बहुत अहम होने वाले हैं दिल्ली में। और भारतीय जनता पार्टी, उस विश्लेषक ने बताया कि ये चाहती है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को चले जाएं, इसी में उसका फायदा है क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का नुकसान है। आप दिल्ली इलेक्शंस को इस बार किस तरीके से देख रहे हैं और मुस्लिमों की क्या भूमिका आपके हिसाब से दिल्ली इलेक्शन में इस बार होने वाली है? देखिए, जो सांप्रदायिक सोच वाली पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं जो है वो मुद्दे को दूसरी तरफ लेके चली जाती है। असल मुद्दा होता है मतदाताओं का, वोटर्स का जो है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, क्योंकि समस्याएं जो है वो समान है सबकी। बिल्कुल ठीक। अब जो है बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है और अन्य चीज़ें हैं। तो दिल्ली में जो है हमको ये नज़र नहीं आता है कि जो है कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पे इधर उधर बात जाएगी, या हिंदुत्व को लेके या इस्लामवाद को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ अभी उस तरह की बातें नहीं आई है। यहाँ जो है वो मुद्दों को लेके ही जो है वो बातें जो है हो रही है अन्य पार्टियों से। अगर कांग्रेस जो है या और आप जो है, अगर दोनों मिल के लोकसभा चुनाव की तरह अगर इलेक्शन लड़ती तो हो सकता था कि वो ज़्यादा फायदा होता। लेकिन यह एक अभी जो है लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा है कि जो मौजूदा और वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते हैं। तो लोगों का ये जहन हो गया है कि वोट जो है उस पार्टी को करो जो सरकार बना सके या सरकार में जो है वो शामिल हो सके। बाकी जो है जो कुछ वोट लेके या कुछ सीटें लेके। लेकिन नोमानी साहब, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना भी ली और जब जहां जहां दिक्कत हुई उन्होंने कहा कि भाई एलजी साहब हमें रोक रहे हैं, केंद्र की सरकार के इशारे पर एलजी काम कर रहे हैं। तो इसका आपका इशारा क्या है? मतलब आम आदमी पार्टी सरकार बनाकर भी नाकाम रही? नहीं, वो नाकाम नहीं रही है। हाँ। लेकिन जितना करना चाहिए और जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो है केंद्र से और ये एलजी की तरफ से कहीं न कहीं तो रुकावटें हैं, और वो जो है रुकावट जो है वो साफ तौर पे नजर आती है। अच्छा। और सब लोग जो है इसको महसूस करते हैं। और जहां तक इंतजाम और व्यवस्था वगैरह को लेकर है तो पुलिस चूंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत है नहीं, तो इसीलिए जो है वो सवाल बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जहां तक जो है जमुना की सफाई का, तो आप देखिए कि नदियों और जो है गंगा जमुना की सफाई का पूरे देश में ही जो है ढंग से नहीं हुई है सफाई जो है। तो उसमें जो है वो केंद्र और जो राज्य की सरकारें दोनों जो है वो प्रश्न और सवाल की जो है वो जद में जो आती है। लेकिन यह है कि हमें नहीं लगता है कि हिंदुत्व को लेके या सांप्रदायिक मामला जो है कोई बहुत ज्यादा जो है प्रभावी होगा। लेकिन नोमानी साहब, यमुना में डुबकी लगाने की बात केजरीवाल ने कही थी, बीजेपी ने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि 2025 तक अगर मैं डुबकी न लगाऊं यमुना में तो मुझे वोट मत देना। वही मैं कह रहा हूं ना, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। नहीं, व्यक्तिगत कहां से हो गया ये? हाँ, वो ये जो है ना, इसको एक व्यक्तिगत जो चीज है, आदमी की जो अवधारणा है और जो सोच है और आस्था है, उसको आप जो है वोट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इसको जो है ना वो जनता समझती है। अगर कोई आदमी जो है गंगा में जो है डुबकी लगा रहा है या जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, इस पर्चे को नीचे कर लीजिए। अब आप बता चुके हैं इस पर्चे में क्या है। आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, आपकी शक्ल। और कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो ये सब जो है ना वो व्यक्तिगत मामला है। वोटर की समस्याओं से और जो है उनके समाधान से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं। ये जो ये खेल चल रहा है, खेल चल तो ये जो
बटोगे तो कटोगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर अगर समाज बटेगा तो वो देश को भी नुकसान होगा, हिंदू मुस्लिम दोनों को नुकसान होगा। तो इसको मैं समझता हूं। भाई आपने नोमानी साहब बात शुरू की थी कि बात हिंदू की नहीं है, बात मुस्लिम की नहीं, बात वोटर की है। अब घटोगे तो कटोगे, हरियाणा के वोटर को पसंद आ गया, बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के वोटर को पसंद आ गया। वो कहीं कहीं ये जो है प्रभावी होता है, कहीं नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में, झारखंड में नहीं हुआ, हरियाणा और जो है महाराष्ट्र में हो गया है। तो वो जो है ना वोटरों की सोच और जो है जो माहौल होता है, वातावरण होता है और लोगों की समस्याएं होती है और जो उसके कैंडिडेट्स होते हैं वो सब कुछ देख के लोग जो वोटिंग करते हैं। तो ये जो है ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो आप जो है एक ही चीज को हर जगह ये कर दें। झारखंड और जो है जम्मू कश्मीर को भी आपको जो देखना पड़ेगा, और जिस तरह आप हरियाणा और जो है महाराष्ट्र को देख रहे हैं तो वो कहीं कहीं जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं या कोई ऐसा नारा जो है लोगों के जो है वो दिल को जो है वो लग जाता है कि हमें जो है ये करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुत्व को लेके और जो जिस तरह जो है ये लोग जो है विनोद बंसल वगैरह जी जो है वो फौरन जो है हिंदू मुस्लिम पे और इस पे आ जाते हैं। इनको यही मालूम नहीं कि हिंदुत्व और जो है सनातन क्या चीज है। सनातन नाम ही नाम नहीं है, ये विशेषांक है, ये जो है गुण है, ये नाम नहीं है किसी चीज का। जो शाश्वत है वही सनातन है। ठीक है। आज हाजी रंगरेज साहब ये तो रोज बदलते हैं तो वो शाश्वत कैसे हो जाए? नोमानी साहब आज हाजी रंगरेज साहब कुछ मुझे मूड में नहीं लग रहे, मतलब रंग में नहीं लग रहे। नाम तो रंगरेज है लेकिन आज रंग में नहीं। तो इतने में तो वो 10 बार उंगली खड़ी कर देते हैं अपनी। हाजी रंगरेज साहब कहते हैं 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लेकिन आप तो दिल्ली में चौथी पार्टी हैं। आपको राजनीति भी बिल्कुल दूजे किस्म की दिखाई दे रही है आपकी। कहां आप दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट बांट रहे हैं धड़ाधड़। तो ऐसे में दिल्ली में लोग आप पर यकीन क्यों करेंगे? अगर वो आम आदमी पार्टी से छिटकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास जाएंगे। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग एमआईएम को पसंद करें या उसको वोट करें? देखिए भाई, हम दिल्ली की 70 विधानसभा में से 2 विधानसभा पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एक ओखला है और एक मुस्तफाबाद है। लोगों का जो रुझान है, जो केजरीवाल की जो पार्टी आई, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी है। अरे आम आदमी पार्टी वाले आपको बी टीम बताते हैं बीजेपी की, पता है ना आपको? कोई बात नहीं, बताने दो। अब आप ये देखिए, जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का था वही कॉपी करके बीजेपी ने कर लिया। तो ये कौन सी ए और बी टीम है? ये तो आप देखिए अब कौन है, कौन किस तरीके से कौन ए और बी टीम है। और हमारे वरिष्ठ साहब ने भी ये कहा कि दोनों की जननी एक ही है, वो है आरएसएस बीजेपी की भी और आम आदमी पार्टी की भी। तो हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे कहा, मुस्लिम एरियो में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब मैं मुस्तफाबाद सिलमपुर और पूछना चाहता हूँ, मुस्तफाबाद सिलमपुर ओखला में कि आपने कितने स्कूल वहां पर बना दिए, कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए, कितनी सुख सुविधाएं आपने वहां पर दे दी। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताएं बताकर जाएं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कूड़े का पहाड़ जो है बना दिया मुस्लिम एरियाओं में। ओखला में कूड़े का पहाड़, माउंट एवरेस्ट देखना है तो ओखला आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से वहां पर विकास हुआ है, नहीं हुआ है। 10 साल से इनकी सरकार है, ये कह रहे हैं हमने इतनी सारी योजना चलाई। और हमारे जो सिद्धार्थ भाई भी कह रहे थे कि हमने ये मैनिफेस्टो लेकर आए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपने कहा कि हम 5 लाख रुपए का बीमा देंगे, तो आपने दिल्ली वालों को क्यों वो सौगात से दूर रखा? बता दीजिए, इस बात का भी जवाब दे दीजिए। तो इस तरीके के ये जो जुमले, पॉलिटिकली जुमले और चुनाव से पहले ऐसे जुमलेबाजी कर चुनाव में लोगों को उकसाकर और वोट लेने की जो राजनीति है, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार दिल्ली में कर रही है लोगों को लुभाने का। मगर जब मुसलमानों के जो मुद्दे आते हैं, मतलब कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है आपको फिलहाल? देखिए, मैं कांग्रेस तो कहीं फाइट में नहीं है, क्योंकि वो तो 2020 में भी जो 0 पे थी और फिर जो और उससे पहले भी 15 में भी 0 पर अभी तो अखिलेश जी कह रहे नंबर 1 पर है पार्टी वो दिल्ली में। अगर वो नंबर 1 पे होती तो उनका भी कुछ दिख रहा होता है। प्रचार प्रसार दिल्ली में कहीं उनका कोई कुछ नहीं है कोई, और सारे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो इधर से उधर से। कोई पार्टी की नैतिकता नहीं बची। आम आदमी पार्टी में बीजेपी के लोग चले जाते हैं, आम आदमी के लोग बीजेपी में चले जाते हैं। इन दोनों से जो टिकट नहीं मिलता उसे कांग्रेस जो है अपनी गोद में बिठा। तो इनके पास, सबके पास एक वोटिंग मशीन है जिसमें कोई भी आ जाए, कितना भी अपराधी आ जाए, कितना भी दूसरी पार्टी से आ जाए और आ जाए, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। हमारा कहना, बटेंगे तो अनेक है तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। और इस तरीके की बात हमारे बैरिस्टर साहब और हम भी लगातार कर रहे हैं। और हम अपने मुद्दों पर वोट मांगते हैं कि आप हैदराबाद जाइए, हमने कितने काम अपने वहां के लोगों के लिए, आवाम के लिए किए। हम ये सब चीज बताते हैं।
ठीक तो है। ये अपने काम बताते हैं। तो इस तरीके की राजनीति हम लगातार कर रहे हैं और अपने लोगों में एक पहचान, और हम दलित, मुस्लिम और आदिवासी लोग हमारे साथ हैं। और सिद्धार्थ आने जी वाले उस समय वैगनार में की एक तस्वीर रिजल्ट दिखा रहे हैं जिसमें मफलर पहने केजरीवाल बैठे हैं। मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी के पास, पर अमन गिरी महाराज हमारे साथ हैं। अमन गिरी महाराज, इस बार दिल्ली में हिंदुत्व का छौंका हर पार्टी की तरफ से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने देखा कि भाई पुजारी ग्रंथि योजना जब केजरीवाल जी ने लॉन्च की तो तमाम पुजारी गुलदस्ता लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। और जैसा कि हमने सुना और आपने भी सुना होगा कि अब राहुल जी और प्रियंका जी गंगा का आचमन करने के लिए महाकुंभ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये योजना हो गई। कुल मिलाकर के आपको बीजेपी कहां खड़ी नजर आती है अपने कोर एजेंडे पर जो हिंदुत्व है उसका? मैं तो यही बात करूंगा कि हम राहुल जी का भी स्वागत करेंगे, हम केजरीवाल जी का भी स्वागत करेंगे, और साथ ही साथ हम उनका सम्मान जरूर करेंगे जो राम को लाए हैं। आने वाले समय में आज 17 जनवरी है, 21 जनवरी को जो राम को लाए हैं, हमको तो लगता है वही पूरी तरह से सनातन की रक्षा करते हैं। अखिलेश जी आज के समय में इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसके बाद बोलूंगा भी नहीं। आज के समय में अखिलेश जी इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनकी सरकार में महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई, वो अपने आप में ही बड़ा ही दुखद कार्य है। और हाजी रंगरेज जी जिस तरीके से आतंकवादियों को और जो दंगा कराने वाले हैं उनको टिकटें बांट रहे हैं, ये भी अपने आप में ही हिंदुओं को कितना अच्छा प्रचार करते हैं। एआईएम वाले किस तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी बनकर उभर रही है। केजरीवाल जी अपने आप में ही इतने पढ़े लिखे और इनकम टैक्स के इतने बड़े वो है। इंडिया अलायंस ज्वाइन करने के बाद स्टैलिन ने जब मक्खी मच्छर बोला तो भी उनके यहाँ जबान नहीं खुला। मैं तो यही बात कहूंगा कि आप जो सनातन के साथ है, सनातन उसके साथ है। सनातन का भरपूर प्यार उसको मिलेगा जो सनातन का सम्मान करेगा।